के साथ कोई भी महिला कंप्लीट नहीं होती है। किसी के पास फिजिकल ब्यूटी होता है तो किसी के पास इनर ब्यूटी नहीं होता है, किसी के पास इनर ब्यूटी है तो नॉलेज नहीं है, और जिसके पास ये तीनों है उसके पास पॉजिटिविटी नहीं है। लेकिन आज हमारे साथ ऐसी महिला जुड़ी हैं जिनके पास ये सारी चीज हैं। मैडम हमारे साथ जुड़ी हैं आज ज्योति अरोड़ा मैम, की जो मिसेस इंडिया पेजेंट में आपने पार्टिसिपेट किया। तो कैसे दिमाग में आया कि आपको ये ब्यूटी बिजनेस में आगे जाना है और उसमें पार्टिसिपेट करना है, और वो पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने सुना राजस्थान में वो हुआ था। वो ग्रैंड फिनाले हमारा रणथंभौर में हुआ था। ओके। मैंने एक्चुअली पहले तो सर्च किया कि मुझे एक ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करना, तो मुझे सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट था कि मुझे एक राइट प्लेटफॉर्म चूज करना था, क्योंकि इस समय बहुत सारे कंपटीशन है जो कि ओरिजिनल मिसेस इंडिया है या नहीं। तो मैंने सबसे पहले वो आइडेंटिफाई किया। तो मिसेस इंडिया जो पेजेंट्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हमारी डायरेक्टर है दीपाली फाडनेस जी, उनके द्वारा संचालित है। शी इज द डायरेक्टर एंड वो काफी सालों से इसको रखते, जो खुद मिसेस इंडिया रह चुकी है 10 साल पहले। यस, नाउ शी इज वेरी एम्पावर्ड वुमन, यू नो, हु इज इंस्पायरिंग लॉट ऑफ वुमेन। वो चला रही है इस ब्यूटी पेजेंट की कंपनी को, और इसमें मैंने अप्लाई किया एंड आई गॉट द कॉल फॉर द ऑडिशन एंड नॉर्थ इंडिया के ऑडिशंस क्लियर करके मैंने डायरेक्ट फिनाले क्वालिफाई किया। बाकी जगहों पर जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके स्टेट लेवल के भी कंपटीशन हुए, फिर उन्होंने रीजनल लेवल के कंपटीशन किए, तो उनको काफी स्टेजेस थी उनकी, तो उनको डायरेक्ट फिनाले में नहीं मिली थी। तो मतलब आई वाज वेरी लकी कि डायरेक्ट फिनाले में एंट्री मिला। और मुझे तो क्या क्वेश्चन था, क्या प्रोसेस था जो डायरेक्ट एंट्री में हम लोगों का मेजरली दे वर पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चंस एंड हमारे थॉट प्रोसेस और हमारा रीजन फॉर ज्वाइनिंग, कि हम ये क्यों करना चाहते हैं और हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। कुछ इस तरह के प्रश्न हमसे पूछे गए थे, जो कि मेरे लिए बहुत क्लियर था कि पर्पस मेरी लाइफ का सिर्फ स्पिरिचुअल साइड पर ही जाना है, और विद beauty and with this crown I can get a bigger audience to get it। बस मुझे ऐसा फील हुआ, एक अलग लेवल पे जाके मैं इस चीज को स्प्रेड कर सकती हूँ। तो बस ये फिर हमारा ग्रैंड फिनाले जो है ये फरवरी में हुआ था रणथंभौर में, जहाँ पर अलग अलग स्टेट्स की और कई तो इंटरनेशनल लेवल से भी महिलाएं आई थी, जो अलग अलग एज ग्रुप की थी। 40 से नीचे का एज ग्रुप अलग था और 40 से ऊपर क्लासिक मिसेस इंडिया। मैंने 40+ कैटेगरी में क्लासिक मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट किया था, और 40 से नीचे वाज मिसेस इंडिया एंड देन 60+ भी था। 60+ वाज सुपर क्लासिक मिसेस इंडिया एंड आई वाज सरप्राइज्ड देयर वाज 77-year-old लेडीज who were participating in that pageant and it was so surprising कि हमसे ज्यादा उनका जो एनर्जी लेवल था वो देखकर hats off to them। I mean those ladies were really inspiring कि हम किसी भी एज में अपनी ब्यूटी को सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपनी वुमेनहुड को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो मुझे ये लगा कि अपने जीवन से मैंने कुछ दिन चुरा लिए और फिर से लड़की हो गई। बहुत खूबसूरत जर्नी था वो। बिल्कुल। अच्छा मैम, उन लड़कियों के बारे में आपका क्या मैसेज है जो बहुत छोटी उम्र की हैं लेकिन उनको फिजिकल अपीयरेंस को लेके कॉन्फिडेंस नहीं है, जो थोड़ी फैट है, उनको लगता है कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ रंग को लेकर के, तो उनके लिए आपको क्या मैसेज है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि इस समय क्या है ना, बहुत ही हीन भावना के शिकार हो जाते हैं हम लोग जब ऐसा कुछ होता है। सबसे पहले जो लोग अपने रंग के बारे में कहते हैं, तो आप सबसे पहले देखिए कि इस समय तो इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर आप देखते हैं तो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनका रंग बहुत ज्यादा सांवला है, लेकिन वो कितनी खूबसूरत है, क्योंकि ब्यूटी जो है वो रंग में बिल्कुल नहीं है। आपका जो कंडक्ट है, द वे यू कैरी योरसेल्फ, उससे पता चलता है कि आप कितने खूबसूरत हैं, आप कितने कॉन्फिडेंटली मूव करते हो, कैसे आप कैरी करते हो अपनी जो भी आउटफिट आप पहन रहे हो, कैसे आप लोगों से बात करते हो, कैसे लोगों से आपका रिलेशनशिप है, उससे पता चलता है कि आप कितने खूबसूरत हो। और हाँ, जहां तक है कि लोगों का वेट ज्यादा होता है तो वो भी एक प्रॉब्लम है, तो या बहुत कम होता है। तो मैं ये बोलूंगी कि सबसे पहली बात है कि सबको, मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप उसको बिल्कुल सीरियसली ना लो, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि आपको अपने आप से प्यार तो जरूर करना चाहिए, लेकिन अपनी फिटनेस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आपको राइट काउंसलिंग, राइट ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए, जिससे आप अपनी बॉडी को एक हेल्दी उसमें आ जाओ। तो मैं यही कहूंगी, लेकिन अपने आप को प्रेम करना मत भूलिए, क्योंकि भगवान ने जो हमें ये बॉडी दी है ये उनका गिफ्ट है, और इसको सेलिब्रेट कीजिए एवरी डे, बट टेक केयर ऑफ योर बॉडी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा एक मैसेज है।
मैम यूथ में मेंटल हेल्थ की शिकायत बहुत आ रही है, लाइक हर कोई डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार जी। है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। एक स्टेज पर मैं भी इससे डील कर चुकी हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता चलता कि कब